नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना नफीस अहमद हाजिर है अपने चैनल रॉकिंग स्टडीज़ पर। स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों का और सभी प्यारे व्यूवर्स का ऑन बिहाफ ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब लोग फेस कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर में बैठे हों, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड क्यों ना हो। पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़े हैं, लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी से हाथ तक नहीं मिला पा रहे हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको कहाँ से ये ओरिजिन हुआ, किसने इसको फाइंड आउट किया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ मेरे अपने चैनल रॉकिंग स्टडीज़ पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ शेयर इट और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक्स कीजिए। एंड आई वुड लाइक टू ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस एज यू कैन सी इन द कमेंट साइड। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। आज का टॉपिक कोरोना वायरस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस वायरस का जो बर्थ हुआ है वो चाइना से हुआ। चाइना की दो मेन सिटीज़ थी, एक वुहान और दूसरी हुबाई सिटी, जहां से इनिशियली इस कोरोना वायरस का प्रसार हुआ, ये फैला। और अगर हम बात करें इस वायरस को फाइंड करने के लिए, किसने इसको फाइंड किया? यस दोस्तों, डॉक्टर ली वैन लियांग, जिन्होंने इसको फाइंड किया। एंड ही वॉज डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस ऑन 7 फरवरी 2020। 7 फरवरी 2020 को उनको कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई। और अगर हम बात करें उनकी एजुकेशन की, तो ही वॉज द मास्टर ऑफ मेडिसिन। और अगर हम बात करें इसके बर्थ की, किस तरीके से इसका जन्म हुआ, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये इसका जो जन्म हुआ ये बैट से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो सी फूड मार्केट थी बहुत बड़ी सी, वहाँ से इस वायरस का फैलाव हुआ, वहाँ से ये फैला वायरस। और अगर हम बात करें कि यार कोरोना का मीनिंग क्या है, क्यों इसका नाम कोरोना रखा गया, तो दोस्तों कोरोना इसलिए रखा गया कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर कोई कवर चढ़ा देते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं चंद्र ग्रहण का, कि सूरज के ऊपर जब चंद्र ग्रहण आ जाता है तो वो कोरोना कहलाता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ मुकुट जब हम ऊपर चढ़ा देते हैं किसी चीज़ के, सेम वो ब्लड सेल्स के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको हम इसलिए हम उसको कोरोना वायरस बोलते हैं। सो दोस्तों, बिफोर नोइंग द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस और इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए सीडीसी के बारे में। सीडीसी क्या है? तो दोस्तों, सीडीसी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके की डिसीजेस पे काम करती है, रिसर्च करती है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन, और उसके लिए वैक्सीन वगैरह तैयार करती है। तो सीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो अमेरिका में जॉर्जिया में है इसका मेन हेडक्वार्टर। और ये फॉर्म हुई थी 27 अक्टूबर 1992 को। और दोस्तों, इसके द्वारा जो दिए गए हैं वो ये सिम्टम्स दिए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सीडीसी ने 7 सिम्टम्स जो कॉमन है वो बताए हैं इसके लिए। पहला है कफ, खांसी होना, गले में दिक्कत होना, बुखार का आना, मसल्स में पेन होना और ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी होना और स्मेल या स्वाद का ना आना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, ये 2 से 14 दिन के अंदर ये अपीयर हो जाते हैं। और फीवर के जो सिम्टम्स 83 to 90% केसेस में पाए गए हैं। कफ़ के जो केसेस हैं वो 59 to 80% केसेस में पाए गए हैं। और अगर हम बात करें स्वाद ना आने की, तो 40 to 84% केसेस में है। और जो थकावट हमें महसूस होती है, इस तरीके के सिम्टम्स 44 to 70% केसेस में पाए गए हैं। और सांस लेने में जो परेशानी होती है, उस तरह के केसेस 31 to 40% केसेस में है। और जो हमारे मसल्स में जो पेन होता है वो सबसे कम है, 11 to 35% केसेस में ये पाया गया है। और दीज वर द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। आगे जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, किस तरीके से कोरोना वायरस फैलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कोरोना वायरस व्यक्ति के टच में आते हैं, उसके आसपास भी खड़े होते हैं, तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो आपको चाहिए कि उसको छुएं ना, उससे दूर रहें। इसका मेन रीज़न है खांसी। अगर कोई भी बात करता है या खांसता है तो उसके अंदर से, मुंह में से जो कण आते हैं, उससे आपको कोरोना हो सकता है। छींकने से हो सकता है, उस इन्फेक्टेड पीपल को छूने से आपको कोरोना वायरस हो सकता है, हग करने से कोरोना वायरस हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी केयर कीजिए और थोड़ा दूर रहिए। अगर हम बात करें इसकी प्रोटेक्शन की, तो 6 ways to protect yourself from COVID-19. First one is wash your hand regularly with soap and water. Second one is practice respiratory hygiene.
Cover your nose, mouth when you are coughing. Third one is maintain social distance, at least for 3 feet. Fourth one is avoid touching your eyes, nose and mouth. Fifth one is mask and personal protective equipment useful if you are sick. Sixth one is if you are unwell, please stay at home. Fever, cough, difficulty breathing if you are facing, please reach out to the early medical care. दोस्तों अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पर पड़ा है तो समवेयर अराउंड 188 कंट्रीज आर इन्फेक्टेड विद दिस वायरस टिल नाउ एंड more than 1 crore 92 lakh people are infected with this virus and somewhere around 7 lakhs and 18,000 people are died due to this virus. तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में सबसे पहला केस चाइना के वुहान सिटी में 17 नवंबर 2019 में पाया गया था और इंडिया में 30 जनवरी 2020 को इसका पहला केस पाया गया और इंडिया में मोर देन 20 लाख पीपल आर इन्फेक्टेड टिल नाउ एंड मोर देन 42,000 पीपल आर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस. इस वायरस से निपटने के लिए सरकार ने 1897 एक्ट लगा रखा है और मोर देन 22 स्टेट्स इन 7 यूनियन टेरिटरीज़ के 82 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी भी लगा हुआ है डिफरेंट तरीके से. तो दोस्तों मेनली जो कंट्रीज इससे इन्फेक्टेड है जिनमें सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए इस वायरस की वजह से उनमें है जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया भी इससे पीछे नहीं रहा. इंडिया एशिया में नंबर 1 पर है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्रीज़ हैं. और गाइज अगर हम बात करें कि कौन कौन से फील्ड जो इन्फेक्टेड हुए हैं इस वायरस की वजह से, वो फील्ड मेनली हैं, वैसे तो सभी फील्ड इसमें इन्फेक्टेड हैं जिसकी वजह से लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. खाने तक के पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, डेली जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं लोगों की. मेनली फील्ड इससे इन्फेक्टेड है. अगर हम बात करें तो एजुकेशन फील्ड है, हेल्थ केयर फील्ड है और कॉरपोरेट फील्ड है. मेनली ट्रांसपोर्टेशन इससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है. सभी फील्ड एकदम डाउन पड़े हैं जिसकी वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और लोग अपने अपने घरों में हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंत तक बने रहने के लिए. आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और गाइज आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा. थैंक यू सो मच. टिल देन गाइज, bye bye, take care. If possible please like, subscribe and shares with your friends this channel guys and give me some wonderful comments on this. Thank you so much guys. Take care of yourself, stay at home and save the lives guys. Take care. Bye bye.